किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो बात अचंबे के खेस्यू बेरो कोनी के बड़गो, बात अचंबे की खेस्यू बेरो कोनी के बड़गो, और राम जाने नौलगढ़ की राजनीति का कया गेरो लड़गो। कम से कम 1000 तो डंपर निकलते हैं। डंपर वालों को चेक करने वाला कोई नहीं है, भले कोई शराब पी के चला रहा है, बेतरतीब चला रहा है। रोजगार का मुद्दा है, लोग वहाँ रोज मर रहे हैं, उनका मुद्दा है। जब लोग वहाँ पे खत्म हो गए, उनके भरण पोषण के लिए लोग हम जब जाते हैं तो उन पे बेवजह मुकदमे लगाए जाते हैं। पुलिस प्रशासन, नवलगढ़ विधायक, सीमेंट फैक्ट्री भाई ये कह दी कि ठीक है मैं इंजन तो कर दें, तो अभी का आपका बच्चा को पालन पोषण को खुद कर ले। कोई इतने मतलब न्याय मांगने की जरूरत ही को नहीं, कोई के सामने हाथ फैलाने की जरूरत को नहीं। तो मैं डिप्टी साहब ने भी कह पहुंचा हूँ कि साहब ये विधायक 2 साल को 2.5 साल को इतना ही है, थाने नौकरी थारी मेहनत और ईमानदारी का बल पर मिली है, तो थे थारी आराम से करो। विधायक कहकर से कह ट्रांसफर कर दो को ज्यादा से ज्यादा। जनप्रतिनिधि के दबाव में आके प्रशासन मुकदमे लगा रहा है 5 आदमियों पे, जबकि हम लोग तो न्याय मांग रहे थे। ओम प्रकाश जी धीमा है, वो खत्म हो गया और उनके समझौता भी हो गया। समझौता होने के बाद में मुकदमे लगाए। पीडब्ल्यूडी भी आंख मूंद के सो रही है और पीडब्ल्यूडी की जमीन पे भी तारबंदी कर रही है। तो दोनों रोड के दोनों साइड के अंदर ट्रोले लगे हुए हैं और बीच पर अगर कोई जाता है तो वो उन ट्रोलों से भिड़ के मरता है। समझौता हो गया, निपटारा हो गया, उसके बाद केस लगा दिया गया। तो चोर जुल्म की टक्कर में आज तक जितने भी समझौता हुआ, मैं उस समझौते में था। जब समझौते हो जाते हैं उसके बाद में मुकदमे नहीं लगता है, मुकदमे वापस लिए जाते हैं। ये पहली बार हुआ हमारे ऊपर मुकदमे लगे, तो इसलिए वो उस मुकदमे वापस। और सर आपको 5-6 दिन पहले भी जो ज्ञापन दिया उस पर क्या कार्रवाई की? 3 दिन पहले ज्ञापन दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए आए। इसी मामले में जानकारी दी वो एसडीएम साहब को दिया। बताओ सरपंच जी, बोलो। लेकिन आप उस कमेटी में थे, मैं भी था, और उसमें जब अपने समझौता हो गया, समझौता होने के बाद में मुकदमे नहीं होते सर, कहीं नहीं होते मुकदमे। रंगदारी का मुकदमा कहाँ बनता है? इसमें किससे रंगदारी मांगी गई है? पुलिस मतलब ऐसे बिना बेस पे किए हैं क्या, कैसे किए? नहीं, वो बेस तो सर आपको पता है। जब आप फोन नहीं किया किसी ने, बुलाया नहीं किसी ने, उसके बावजूद कार्रवाई है उसमें किस आधार नहीं होनी नहीं चाहिए। पुलिस तो राजनीतिक दबाव में आके काम करती है ना। सीमेंट कंपनी पीडब्ल्यूडी के रोड को कवर कर रखा है और वहाँ पे जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ वहाँ पे, और उसके कारण मौत हुई है और मुकदमा लगा रहा आपके सालों पे। उसको नहीं, उसकी गिरफ्तारी नहीं पकड़ रहे हो आप कंपनी की। और मेरे घर के पास बारिश का डिपो बना रखा है, वो जांच का विषय, उसको नहीं क्यों नहीं उठा रहे? तो सर जब बड़े बड़े अगर आंदोलन होते हैं उसमें मुकदमे लगते हैं, लेकिन जब समझौता हो जाता है उसके बाद में मुकदमे वापस हो जाते हैं। ये पहली बार हुआ जो हमारे को मुकदमा लगा, इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारे मुकदमे निरस्त हो। इसके देखो जी सर, काफी पॉइंट है, मैं बता दूं आपको, देखिए सर थोड़ा आपको ज्ञात करवा दें। इसमें काफी पॉइंट है जी। एक तो जो श्री सीमेंट है उसने जो सड़क है, जो एक्चुअल जो सड़क है, सड़क की जो परिधि है, उसके साथ में एक सर्विस लेन बनती है, वो सड़क श्री सीमेंट ने नहीं बना रखी है, सर्विस लेन नहीं बना रखी है। सर्विस लेन पे कब्जा कर रखा है, वहां पे सड़क नहीं है। इस वजह से वहां पे जो भारी वाहन है वो मुख्य सड़क पे खड़े होते हैं और उस वजह से वहां पे एक्सीडेंट होते हैं। एक वहां जो डिवाइडर है वो वहां नहीं है, और फैक्ट्री का जो परिक्षेत्र है उसके चारों तरफ वहां यातायात को कंट्रोल करने के लिए वहां कोई नहीं है, जबकि वहां दिल्ली के कम से कम 1000 तो डंपर निकलते हैं। डंपर वालों को चेक करने वाला कोई नहीं है, भले कोई शराब पी के चला रहा है, बेतरतीब चला रहा है, ओवरलोड वाहन चल रहे हैं, उसके पास हेवी लाइसेंस है कि नहीं है। वहाँ लोग रोज मर रहे हैं। इस पिछले महीने में 3-4 लोग मरे और हर महीने के महीने सर वहां मर रहे हैं। उनका जिम्मेदार कौन है? श्री सीमेंट फैक्ट्री एक हत्यारन बन चुकी है। वहाँ जो पर्यावरण का मुद्दा है, पशुओं का मुद्दा है, गायों का मुद्दा है, मंदिरों का मुद्दा है, संस्कृति का मुद्दा है, वहाँ के लोगों का स्थानीय रोजगार का मुद्दा है। लोग वहाँ रोज मर रहे हैं, उनका मुद्दा है। जब लोग वहाँ पे खत्म हो गए, उनके भरण पोषण के लिए लोग हम जब जाते हैं तो उन पे बेवजह मुकदमे लगाए जाते हैं। आज से 3 दिन पहले यहाँ पे ज्ञापन देने आए थे नौजवान युवा साथी, उस पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब हमें आज दोबारा आना पड़ा। अगर इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होगी तो फिर साहब अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे? प्रशासन होगा। सीमेंट फैक्ट्री अपनी दादागिरी पे उतरी हुई है। अगर समझौता हो गया और समझौता होने के बाद में सर मुकदमे लगते हैं, मुकदमा कौन सा लगा? यानी कि बंधक बना लिया, फिरौती बनाई, तो फिरौती किससे मांग ली? बंधक किसको बनाया?
जिस आदमी से मुकदमा दर्ज करवाया गया है वो तो जानता भी नहीं है, वो तो- उसको तो मोहरा बनाया गया वो है। तो खुद ही चोर है, वो तो पेड़ कटवा रहा है डेली का पेड़। जिस आदमी से मुकदमा कराया उसको कोई जानता नहीं। ये तो सारा सरासर देखो, कमेटी गठित करवा एसडीएम साहब आप कमेटी गठित करवाएं और इसकी जांच करवाएं। बिल्कुल जी। और ये हमें तो लग रहा है कि पूरा का पूरा राजनीतिक द्वेषतापूर्ण राजनीतिक दुर्भावना के साथ ये केस लगाए गए हैं। ये किसान कौम और ये युवा साथी 36 कौम नवलगढ़ की कभी बर्दाश्त नहीं करेगी इस प्रकार की दादागिरी और राजनीतिक दुर्भावना का। बड़े आंदोलन के द्वारा ये जवाब दिया जाएगा और ये बड़ा आंदोलन तैयार हो रहा है। जनता में आक्रोश है, रोष है, जिसका खामियाजा फिर आगे चल के भुगतना पड़ेगा श्री सीमेंट को और प्रशासन को। तो समय रहते चेत जाएं, फिर हमें दोबारा न आने पड़े। हमारा आपसे करबद्ध निवेदन है, कृपया वो जो 5 लोग हैं, जिन 5 लोगों पे मुकदमा लगाया है, वो लोग साहब वहां कंपनी में गए, बोले कि फैक्ट्री का गेट तोड़ा। फैक्ट्री का गेट कहाँ तोड़ा? गेट टूटता है क्या? गेट को खोला, गेट को साफ क्यों खोला? एक मिनट, गेट को खोला क्यों? गेट को खोला क्योंकि कंपनी की ऑफिस अंदर है, इसलिए खोला। और अंदर ऑफिस में जा रहे थे कि बच्चों के भरण पोषण की क्या व्यवस्था है जी, और अनेक प्रकार के मुद्दे थे। अगर ऑफिस में वहां मुझे कोई वहीं रोक दे तो मैं ऑफिस में एसडीएम साहब को बताने कैसे आऊंगा? यहाँ तक आने के लिए मुझे रास्ता नहीं चाहिए क्या? जब गेट खोला तो बता दिया कि गेट को तोड़ दिया। अजय, हम तो हमारी बातों को बताने के लिए सीमेंट फैक्ट्री के पदाधिकारियों को जा रहे थे और हमें अंदर से बेवजह लाठीचार्ज कर दिया गया, महिलाओं को घसीटा गया और लोगों पे मुकदमे दर्ज कर दिया गया और पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्ण लाठियां चलाई गई। उसमें साफ साफ राजनीतिक दिव्यता झलकती है, जो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये दोबारा से आप सोच लें साहब, हम पीड़ित हैं और पीड़ितों के साथ अगर इस प्रकार ये न्याय करता है प्रशासन, तो ये कहां तक उचित है? ये कानून पुलिस और प्रशासन और ये सीमेंट फैक्ट्री खुद हाथ में लेती है। बताएं आगे सर। भीतर इसमें कमेटी गठित करके पूरी बिंदुवार जांच करवा कर कार्रवाई। जी, जो 5 लोग हैं, एक मैं छोटी सी मीडिया बंधुओं के द्वारा निवेदन करना चाहूंगा। कोई कहते कि ये लोग वहां गए थे, जिन लोगों पे मुकदमा लगा है, नरेंद्र कड़वाल सरपंच प्रतिनिधि, मुकेश रणवा समाज सेवक, एक वो महेश जी सैनी है, एक प्रहलाद भाई हैं, एक भाई हो रहे, मैं उनका नाम भूल गया। वो लोग वहां न्याय की जो कड़ी थी उसमें जुड़ने के लिए गए थे, वहां वो झगड़ा करने के लिए नहीं गए थे। आप देखो, अपने आस पड़ोस में जब कोई आदमी खत्म हो जाता है और उसके भरण पोषण के लिए कोई न्याय मांगता है, तो अपन वहां भी लोक लाज और लोक व्यवहार की वजह से वहां जाते हैं। ये 5 लोग भी लोक व्यवहार की वजह से वहां गए थे और ये भी समझाइश में थे और समझाइश हो चुकी थी और समझाइश की फोटो बड़ी है बाकायदा। उसमें डिप्टी खड़े हैं, एसडीएम खड़े हैं, तहसीलदार खड़े हैं, कंपनी के पदाधिकारी खड़े हैं, जनप्रतिनिधि खड़े हैं। समझौता हो गया, निपटारा हो गया, उसके बाद केस लगा दिया गया। तो ये पक्का राजनीतिक दुर्भावना है सर, ये नहीं चलेगा। जो ओम प्रकाश जी की मतलब सीमेंट फैक्ट्री के डंपर द्वारा जो डेथ हो गई थी, उसको लेकर जो सीमेंट फैक्ट्री के सामने धरना दिया गया था, तो उसमें क्या किया, पुलिस ने मुकदमे दर्ज कर दिए और उसमें धाराएं लगाई कि रंगदारी का मुकदमा। तो मैं अभी मतलब डिप्टी साहब से उनसे कहना चाहती हूँ कि आपने किस बेस पे ये रंगदारी का मुकदमा लगा दिया? रंगदारी को मुकदमों तो मतलब जो को आदमी मुकदमो दर्ज करवाए है वो आ लोग ने जगह 5 लोग ऊपर नरेंद्र जी कड़वाल हैं उनका और उन भी किसान साथी हैं, उन पर मुकदमो दर्ज करवाए, तो वो मतलब जाने तक को नहीं। और वो मतलब कोई कंपनी को अधिकारी है, कोई मतलब एमडी वगैरह है के है जो को भी किसी रंगदारी की मांग करी। और चलो ठीक है, ओम प्रकाश जी की डेथ होगी, कोई भी के लिए मतलब न्याय की मांग कौन करा? पुलिस प्रशासन, नवलगढ़ विधायक, सीमेंट फैक्ट्री भाई ये कह दी कि ठीक है मैं इंजिंदो कर दें, तो आपका बच्चा को पालन पोषण को खुद कर ले, कोई इतने मतलब न्याय मांगने की जरूरत ही को नहीं, कोई के सामने हाथ फैलाने की जरूरत को नहीं। तो वो ये कर सके तो ठीक है, मैं को नहीं करा, लेकिन अगर वो नहीं कर सके तो मतलब कोई के लिए न्याय मांगनो बिका बच्चा के लिए तो मांगो, कोई पर्सनली कोई के थोड़ी मांगी कि नहीं मान 50 लाख रुपया दो या कोई गेट तोड़ के ये फालतू थोड़ी घुस सके। और एक डिप्टी साहब है जगह मतलब ये रंगदारी का मुकदमा और ये सारों विधायक जी के मतलब संकेत के ऊपर ये है। तो मैं डिप्टी साहब ने भी कह बोलता हूँ कि साहब ये विधायक 2 साल को 2.5 साल को इतना ही है, थाने नौकरी थारी मेहनत और ईमानदारी का बल पर मिली है,
तो थे थारी इन आराम से करो। विधायक क्या कर सके, ट्रांसफर कर दो को ज्यादा से ज्यादा, किससे ज्यादा क्या कर सके। तो थाने ईमानदारी पूर्वक काम करना चाहिए, थारो फालतू में मुकदमा नहीं लगाना चाहिए। और विधायक जी ने भी मैं ये कहना चाहूँ कि नवलगढ़ की जनता बहुत परेशान हो चुकी है थारा से। पहली एक नरेंद्र जी कड़वाल हा, जिसका मतलब पीएनबी घोटालो कोई नहीं, मतलब पतो तक को नहीं हो, एक खाता में लेन देन की वजह से वो पीएनबी घोटालो सबके सामने लेके आया। पुलिस प्रशासन सो रही, सब सो रहा, विधायक जी सो रहा, वो मतलब लोगों की गरीबा की आवाज उठावे, उनको ऊपर मुकदमो दर्ज करवाणो, वो भी उजूल, मतलब कोई मतलब ही नहीं है। फैसलो हो चुकी हो, के बाद में मुकदमो दर्ज करवाने की घड़ी जरूरत पड़गी। और विधायक जी मैं तो थानी ये कहूँ कि जनता न मत परेशान करो, इतना ही दिन ही थे, आराम से निकाल लो। आज जनता थोड़ा दिन हम ये करेगी, थाने मंच पर उतार के थारा जूता मारेगी। धन्यवाद। तारीख ने हमारे समझौता में तहसीलदार जी भी, एसडीएम भी और ये डिप्टी साहब भी थे। समझौता होने के बाद में मुकदमे लगाए। आज तक कहीं भी जब समझौता होता है ना आंदोलन का, और उसके बाद में मुकदमे नहीं लगते हैं, और मुकदमे लगते हैं तो वापस लिए जाते हैं। यहाँ का जनप्रतिनिधि के दबाव में आके प्रशासन मुकदमे लगा रहा है 5 आदमियों पे, जबकि हम लोग तो न्याय मांग रहे थे। ओम प्रकाश जी धीमा है, वो खत्म हो गया और उनके समझौता भी हो गया। समझौता होने के बाद में मुकदमे लगाए। प्रशासन ने ये क्या संदेश देना चाह रहा है कि मुकदमे लगाए, फिर हम नहीं जाएंगे श्री सीमेंट में, हम फिर जाएंगे, क्योंकि वहां तो हादसे इस जिस तरीके से श्री सीमेंट के ट्रोलों से हादसे हो रहे हैं, वहाँ जो रोड की जमीनें हैं उस पर उसने अतिक्रमण कर रखा है, वहाँ तारबंदी कर दी। मतलब पीडब्ल्यूडी भी आंख मूंद के सो रही है और पीडब्ल्यूडी की जमीन पे भी तारबंदी कर रही है। तो दोनों रोड के दोनों साइड के अंदर ट्रोले लगे हुए हैं, और बीच पर अगर कोई जाता है तो वो उन ट्रोलों से भिड़ के मरता है। तो वो जिम्मेदारी श्री सीमेंट की है और पीडब्ल्यूडी की और पुलिस की है। वो जिम्मेदारी नहीं निभाते हुए पुलिस और उल्टे जब हम प्रदर्शन करते हैं हमारे मुद्दे में लग रहे हैं। तहसीलदार उस टाइम हमारे साथ थे, मीटिंग में भी थे। आज तहसीलदार जी को मैंने ज्ञापन दिया एसडीएम के नाम, और ज्ञापन में ये बोला है कि जो झूठे मुकदमे हैं वो वापस लो। पहले भी 3 दिन पहले भी हमारे साथ यहाँ के ज्ञापन देखे गए थे, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं, इसलिए हमें फिर आना पड़ा है। और अगर फिर भी नहीं होगी तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। देखो, बात अचंबे के खेस्यू बेरो को नहीं के बड़गो, बात अचंबे की खेस्यू बेरो को नहीं के बड़गो, और राम जाना ही नौलगढ़ की राजनीति का कया गेरो लड़गो। प्रशासन सोरे है, बेरो को नहीं विधायक के गठे खूंटी ताण सोर्यो है, और नौलगढ़ की जनता कह रही है ये राजग यहाँ की हो रहे। ये बड़ी विडंबना है और दुखद विषय है। कुछ लोग थे, एक मृतक के बच्चों के भरण पोषण के लिए वो जब वहां सीमेंट फैक्ट्री के गेट से श्री सीमेंट के मुख्य ऑफिस तक जब वो जा रहे थे, और वो निवेदन और याचना की भीख लेके जा रहे थे बच्चों के भरण पोषण के लिए, और वहां गेट पे उन्हें रोका गया और बर्बरतापूर्वक उन पे लाठियां बरसाई गई। वो लाठियां पुलिस ने नहीं बरसाई है, स्थानीय राजनीति ने बरसाई। उसका जवाब आने वाले समय में जनता नवलगढ़ की दे देगी। 5 लोगों पे मुकदमा करा, वो लोग उन पे मुकदमा क्यों करा? वो लोग सीमेंट फैक्ट्री के ऑफिस में बात को समझाइश के लिए, समाधान के लिए जा रहे थे, लेकिन बर्बरतापूर्वक लाठियां चला दी, महिलाओं को घसीटा गया, और समझौता वहां हुआ भी। लाठियां खा के भी हाथ जोड़ के जो समाज सेवक थे, जनप्रतिनिधि थे, उन्होंने समझौता कर लिया। समझौते की फोटो पड़ी है। 2 दिन बाद में उन लोगों पे केस लगा दिया, 5 लोगों पे। आज 2.5 साल से जिन लोगों पे केस लगाए हैं, नरेंद्र जी कड़वाल है, 2.5 साल से इतने मुद्दे नवलगढ़ में उठाए हैं। ये मुकेश रणवा पे मुकदमा लगाया है, महेश सैनी पे लगाया है, प्रहलाद पे लगाया है, ये विकास सैनी उस पे मुकदमा लगाया है। ये बेबुनियाद मुकदमे हैं, ये हटने चाहिए। अगर स्थानीय प्रशासन इसकी कमेटी गठित करके अविलंब इन मुकदमों को नहीं हटाएगी तो नवलगढ़ में इसका खामियाजा एक बड़े आंदोलन के रूप में स्थानीय प्रशासन और राजनीति को भुगतना पड़ेगा।